किससे मुलाकात करना थी और क्या पूरा करना? मैं नरेश मीना से मिलने के लिए आया था और मेरी मुलाकात हुई, हम बैठे और ये राजनीति के शिकार हो गए और जिस खेत के अंदर फसल अच्छी होती है तो उसके अंदर काली हांडी रखते हैं कि उस खेत के नजर नहीं लग जाए। तो नौजवानों का साथ है, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो कई लोगों की बुरी नजर लग रही है इसको, और इसलिए लेकिन जेल से कोई आदमी, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, यदि जनता के जुड़े हुए मामले में हम जनता के लिए लड़ते हुए आदमी जेल जाता है तो उससे जनता का जुड़ाव बढ़ता है, उससे जनता का जुड़ाव लगाव कम नहीं होता। मुकदमा, यदि कोई आदमी गलत मुकदमा हो, डकैती हो, चोरी का हो, कोई बलात्कार हो, कोई और ऐसे मुकदमे हो, तो उससे तो लोग घृणा करते हैं, लेकिन यार आप जनता के लिए संघर्ष कर रहे हो, जनता के लिए लड़ रहे हो, तो उसमें तो फिर पब्लिक आपके साथ रहेगी। आज मुलाकात की है, किस तरीके की मुलाकात रही, क्या बातचीत हुई अंदर और क्या निकल के उससे सामने आया? ये था कि किस तरीके से ये दोबारा अंदर हुए, फिर अभी इनका मुकदमा जो है उस ट्रायल के ऊपर स्टे है। जब ट्रायल ही नहीं चल रही, तो ट्रायल के ऊपर स्टे है, तो फिर किसी को अंदर रखने से क्या मतलब है? जेल प्रबंधन, हम उम्मीद करते हैं कि यदि कोई ऐसी बात हो तो इसको जेल प्रशासन को उसके अंदर ध्यान देना चाहिए, और ये सरकार का एक डिपार्टमेंट है जेल, और जो अंदर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, सरकार की। चाहे किसी कैदी बीमार है तो चाहे उसके 5 करोड़ रुपए खर्च हो, तो सरकार को इलाज कराना पड़ता है। देखिए, आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, अभी पंचायत राज भी होने, ऐसे में नरेश मीणा के अंदर होने से कितना नुकसान हो रहा है? कहीं ना कहीं एक तरीके से हनन है, उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो भी कहीं ना कहीं दाव पर है, क्योंकि अब चुनाव है बाहर और वो अंदर है। ये चीजें हैं, और ये सच बात है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को एक छोटे से मामले में, जब एक मुकदमे में ट्रायल के ऊपर भी स्टे है, तो ट्रायल ही नहीं हो रहा तो अंदर रखने का मतलब क्या है? आज जो मुलाकात हुई है तो क्या चर्चा हुई, किस तरह की बात? तो बात ही जो, वो सारी बातें तो मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ, लेकिन ये हम चाहते हैं कि जल्दी ये मामला सुलझे और ये आदमी बाहर आए और ये जनता के बीच में। आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके की जो आप बता रहे हैं ट्रायल पर बेन है, उसके बावजूद भी कानूनी दाव पे चढ़ रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में प्रदर्शन या कोई धरना देखने को मिल सकता है? दोबारा समर्थकों द्वारा आपके नेतृत्व में हम हमारे सारे प्रयास करेंगे, हमें जो कोर्ट के अंदर जो लीगल है वो भी करें, और लोग पब्लिक उनके समर्थक है वो भी करें, और जो हम कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके समर्थकों को? तो उनको यही कहूंगा कि एक युवा नेता है राजस्थान के अंदर, उन नौजवानों की आवाज उठाते हैं, वो बड़ी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में नौजवान इनसे जुड़े हैं। तो सभी नौजवानों को मैं कहता हूँ कि ये इस लड़ाई से नरेश कमजोर नहीं होगा, और ये सरकारें तो जिस तरह की जिन लोगों ने कर रखा है, मैं जहां तक समझता हूँ कुछ लोग हैं इसके अंदर जिनमें बजरी माफिया का मेन रोल है, ये उनकी आंखों की किरकिरी बना हुआ था, उनको दिक्कत है और कई चीजें। देखिए सर, एक बात की जाए, आदिवासी समाज से आते हैं नरेश मीणा, और बड़ा वोट बैंक है आदिवासी समाज का, जो कांग्रेस को भी वोट करता है। इनके जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं की चुप्पी भी सवाल खड़े करती है। देखिए, नरेश मीणा आदिवासी समाज में नहीं, नरेश मीणा सर्व समाज के यूथ के अंदर लोकप्रिय है, ये सभी समाज में। आप इन्होंने चाहे यहाँ से आपके टोडा से चुनाव लड़ा था, चाहे अंता में चुनाव लड़ा, तो एक समाज के नेता थे, सर्व समाज का यूथ इनके साथ है, और इसमें वो लोग इनके प्रति बड़ी जज्बाती है। कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं इसको लेकर चुप्पी बनी हुई है, इस पूरे प्रकरण में इतने बोलकर सामने नहीं आ रहा, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो। कांग्रेस को ज्यादा खतरा लग रहा है इससे। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि इसमें ये दिक्कत ही कांग्रेस को है, कुछ और नेताओं को भी है, जो स्काई लेब ऊपर से आने वाले नेता हैं, जमीन पर कोई काम करेगा, राजनीति चेंज होगी तो कई लोगों को दिक्कत होगी, और इसीलिए अंदर है। निकाय चुनाव में क्या इनके समर्थकों का रुख रहने वाला है? बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, या कुछ और इनकी भी पार्टी से चुनाव? मैं तो ये सोचता हूँ इस पूरे मामले के अंदर नरेश के सभी समर्थकों को, इसको तो दोनों ने मारा है, दोनों का इलाज करना चाहिए। मेरा तो ये संदेश है कि दोनों का इलाज करो, अपनी ताकत खड़ी करो। तीसरी